हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से आपसे मुखातिब कर पा रहे हैं। लगभग 1.5-2 महीने के बाद 5-6 सवाल लेकर के आए हैं आपके बीच में, जो कि एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। परसेंटेज का है, कुछ नॉर्मल लेवल का, मैक्सिमम लेवल नहीं, एवरेज लेवल। तो हम डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। सवाल तो हम लिख नहीं पाएंगे वीडियो में पीछे की तरह, क्योंकि सवाल लंबा है। तो हम बोल बोल के ही सवाल को करेंगे, ऑप्शन आपको लिख देंगे। तो पहला सवाल का हम ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को बोलेंगे, आप सुनिएगा और हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन रहा 4। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं। रुपये 4,000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई। 4,000 की राशि है, उसमें से कुछ हिस्से को 8% पर और बचे हुए हिस्से को 10% पर, और जो 1 वर्ष के बाद ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो 352 रुपये मिलता है। तो राशि 8% पर कितना कर्ज दिया गया, यानी कि पहला भाग। तो हम इसे इस तरह के सवालों को हम 3-4 मेथड से कर सकते हैं। रेशियो, एलिगेशन भी लगा सकते हैं और परसेंटेज ब्रेक मेथड कर सकते हैं। तो हमारा सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो हम परसेंटेज ब्रेक मेथड से ही करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। 4,000 की राशि है, राशि कितना है, अमाउंट 4,000। देखिएगा अमाउंट 4,000 है। कुछ को 8% पर दिया जाता है और कुछ को 10%। तो 10% को हम 8% और प्लस 2% लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि परसेंटेज ब्रेक मेथड से इसे हम करेंगे। ठीक है। तो 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये 2% एक्स्ट्रा मिला है। तो टोटल का भी 8% मिलना चाहिए। तो 4,000 का 8% कितना होता है, 4,000 का 8%, 8 चौका 32, यानी कि 320 मिलना चाहिए। 320 मिलना चाहिए, जबकि मिला है कितना, 352। कितना मिला है, वर्ष के अंत में 352 मिला, और मिलना चाहिए कितना, 320। तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, 32 एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में मिला है। तो ये 32 एक्स्ट्रा क्यों मिला है, क्योंकि एक 8 पर मिल रहा है, 8% पर एक भाग, और दूसरा 10% पर। तो ये 2% हम एक्स्ट्रा लिखे हैं। यही 2% की वैल्यू 32 है। 2% की वैल्यू 32 कितना गुना है, 16 गुना, यानी 1% का वैल्यू 16। तो 100% का वैल्यू 1600, डबल जीरो चिपका देंगे, यानी कि 100% की वैल्यू 1600। टोटल 4,000 राशि में से 1,600 रुपया 10% पर लग गया। तो हमें पूछा है क्या कि बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो 4,000 में से 1,600 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 2400, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। ये सबसे हमारा आसान तरीका करने का है इस तरह के सवालों को। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। दूसरे सवाल की ओर थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेते हैं। ये आपका दूसरा सवाल है। ऑप्शन आपके सामने 2500, 5200, 2050, 5020। दूसरा सवाल को हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, लोन लेता है। उसका वह एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से अन्य भाग दूसरे बैंक से लेता है। तो वह कुल ब्याज के रूप में 950 का वार्षिक भुगतान करता है, यानी कि 950 रुपये वो बैंक को ब्याज के रूप में देता है, क्योंकि लोन ले रहा है तो ब्याज भी देना जरूरी है। तो बताइए उसका पहले बैंक से लिया गया लोन रुपए में कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। 10,000 राशि है। कितना है राशि, 10,000। प्रिंसिपल हमारा 10,000 हो गया।
प्रिंसिपल कितना 10,000, सॉरी 1,000 लिख दिए थे, 10,000। एक 8% पर, दूसरा 10% पर, उसे 950, सेम टाइप का सवाल है, 3-4 सवाल करवाएंगे इसी टाइप पे। 950 रुपये उसे मिलता है, 950 रुपये मिलता है उसे, मिला है ब्याज के रूप में। तो हम क्यों ना इसे 10% को पीछे वाले सवाल की तरह ही 8 और 2 लिख लें, परसेंटेज ब्रेक मेथड की तरह ही 8%, यहाँ भी 8% और प्लस 2%। ठीक है, तो 8% तो मिलना ही मिलना है। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा? 10,000 का 8% 800, कितना 800, इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिला है कितना 950। तो 150 एक्स्ट्रा मिला है, 150 150 रुपये एक्स्ट्रा मिला है या देना पड़ा है बैंक को ब्याज के रूप में उस व्यक्ति को जिसने 10,000 की राशि बैंक से लोन लिया था। तो 150 ये 2% की वैल्यू है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 150 मिला है और एक्स्ट्रा परसेंटेज जो है 2% है। तो 2% 150 के बराबर कितना गुना? 75 गुना है। कितना गुना? 75 गुना, यानी 1% की वैल्यू जो हमारी है 75 है। तो 100% की वैल्यू डबल जीरो चुपका देंगे, यानी कि 7500 रुपया 10% पर। तो 8% पर क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं फिर से। तो उसने पहले बैंक को यानी 8% पर कितनी राशि उधार के रूप में लिया था? तो 10,000 माइनस 7500, यहाँ आ जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलेंगे, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा, A sum of 15,600 in invested partly at 7% per annum and the remaining at 9% per annum, simply interested in the total interest at the end of 3 years. 3738, how much money was invested at 7% per annum? 15,600 की राशि आंशिक रूप में 7% प्रति वर्ष की दर से और शेष राशि को 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज, पहले 1 वर्ष का ब्याज दिया होता है, जो हमने 2 सवाल को किए उसमें लास्ट के 1 साल के बाद का ब्याज दिया हुआ था, यहाँ पे 3 साल का दिया हुआ है। कितने का? 3 साल का दोस्तों। तो 3 साल का ब्याज हमारा है 3738 रुपये, कहीं लिख लेते हैं 3738 रुपये। ये 3 साल का है, कितना का? 3 ईयर का है। और हमारा जो टोटल रुपए है 15,600 है। कितना है? 15,600। यहाँ पे कुछ 7% और कुछ 9%, 7% और कुछ 9%। तो क्यों ना हम 9% को 7% प्लस 2% लिख लें। तो 7% 9% को हम लिख लेते हैं 7% प्लस 2%, क्योंकि हम कर रहे हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड से। तो ब्रेक परसेंटेज को ब्रेक करना जरूरी है, किसी एक को इक्वल कर लीजिए, जो फालतू होगा और जो फालतू इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा वही मेरा उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15,600 है। तो पूछा है 7% पर कितनी राशि उधार निवेश की गई थी, और ये SSC CPO 2019 का सवाल है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। अब हम कर लेते हैं। तो 7% तो मिलना ही मिलना है, 7%। तो हम 1 साल पे फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल, तो क्यों ना हम इसे 1 साल निकाल ले 3 से भाग दे करके। तो 3 से हम भाग देंगे, काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 3 4 जा 12, 1 कैरी 1 for 8 18, 3 6 जा 18, यानी कि 1246 रुपये जो हमारा है 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज तो 1246 मिला है, 1246 मिला है, जबकि मिलना चाहिए कितना? 7%। तो 15,600 का 7% निकालिएगा तो 156 गुना 7, 15 सत्ते 105, 105 यानी कि 1050, 6 सत्ते 42, 1050 और 42 1092 रुपये,
1092 रुपये, सॉरी 12 लिख दिया यहाँ पे, 1246 मिला है, जबकि मिलना चाहिए कितना, मिलना चाहिए 1092 रुपये। कितना एक्स्ट्रा मिला है, 4 5 154 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है, 154 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है। और ये एक्स्ट्रा क्यों मिला है, क्योंकि ये 2% हम ब्रेक करके लिखे हैं। 154 का रिलेशन ठीक 2% का रिलेशन ठीक 154 से है। कितना गुना है, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77, यानी 1% का वैल्यू जो है 77 है। तो 100% का वैल्यू डबल जीरो चिपका देंगे, 7700। 7700 9% पर निवेश किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था, और हमसे पूछा है 7%। टोटल 15,600 है, जिसमें से 9% पर 7700, तो 7% पर कितना, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, हमारा जो आ जाएगा वही आंसर है। 6 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 या 9, तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट से मिला लें, घटाएंगे नहीं। तो 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया, 6 है, तो यानी 16 मान लेंगे। 6 में से 7 जाएगा नहीं, 16 में से 7 या 9, तो 9 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो इस तरह के आप सवाल करिएगा, और आने वाले एग्जाम्स में अगले महीने आपका एग्जाम है CHSL 9 मार्च है, जो कि किस मार्च को है, डेट दे रखा है। और कुछ दिन के बाद 20 दिन के बाद है आपका CGL मेंस। उसके बाद MTS का फॉर्म अभी 2-3 दिन बचा हुआ है भरने को। उसके बाद ठीक MTS का एग्ज़ाम है, और SSC काफ़ी फास्ट हो गई है, तो आप भी क्यों ना फास्ट हो जाएं। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे, एक सवाल और करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सवाल नंबर 4, ऑप्शन आपके सामने, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति के पास 2000 थे। सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, बाकी सब का डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जो है अलग अलग है। एक सवाल अगर जो कोई कर लिया, तो इस तरह के अगर जो 1000 सवाल भी आपको दे दिए जाएं, तो आप इजीली कर पाएंगे। एक व्यक्ति के पास 2000 थे, उसने कुछ 5% साधारण ब्याज पर और शेष को 4% उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 ब्याज के रूप में मिले, तो उसने 5% पर कितने उधार दिए। 2000 थे, राशि कितना था, 2000। उसने कुछ राशि को 5% और कुछ को 4%, तो 5% और 4%। देखिए पिछले बार इधर कम था, उधर ज़्यादा था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसी को 4% मान लेते हैं और प्लस 1%, क्या कोई परेशानी नहीं। इधर भी 4% ही है। परसेंटेज को हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक हम कहीं भी कभी भी माइनस में भी कर सकते हैं, ना कि प्लस में ही कर सकते हैं। हम इसे 5% को 5% माइनस 1% भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से भी आप करिएगा। तो बताइए कि 5% पर, यानी इसकी राशि हमें ज्ञात करना है, तो 4% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 4% 2000 का कितना है, 80 रुपया। 2000 का 4% 80 रुपया हमें मिलना चाहिए, जबकि मिला है कितना, 92। 12 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में मिला है। 12 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज के 1% का रिलेशन ठीक 12 से है, तो 1% का रिलेशन 12 से है। तो ये 5% को हम ब्रेक किए थे, तो 1% का 1200, तो 100% का 1200, इसे कहीं करना नहीं था। ये आपका सवाल का उत्तर 1200, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।